प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम सिद्ध करते हैं कि a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर होता है छोटे ब्रैकेट में a धन b, फिर छोटे ब्रैकेट में है a स्क्वायर ऋण ab धन b स्क्वायर। तो आइए इसको हम देखते हैं कि a क्यूब धन b क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a धन b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर ऋण ab धन b स्क्वायर, दोनों बराबर कैसे हैं। तो जैसा कि इसके पहले हमने सिद्ध किया था, a धन b क्यूब बराबर होता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab a धन b। ये हमने पहले सिद्ध कर लिया था, तो ये होता है इसके बराबर। तो आइए देखते हैं। तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab a धन b बराबर होगा a धन b क्यूब, यानी घात 3। क्यूब को घात 3 कहा जाता है। तो इसको हमने उल्टा लिख दिया, जो दायां पक्ष था उसको बाएं पक्ष में लिख दिया और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लिख दिया, तो ये भी बराबर होगा। अब हमें निकालना क्या है, a क्यूब धन b क्यूब, यानी a की घात 3 धन b की घात 3 का मान निकालना है। तो यहां पर ये जो पद है इसको हम दोनों पक्षों से घटा देंगे। तो आइए हम दोनों पक्षों से 3ab और ब्रैकेट में a धन b घटा देते हैं। तो इसका मान क्या होता है, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab a धन b। अब ये घटाना है तो फिर इसको ऋण लिख लीजिए, 3ab a धन b। ये बराबर हो जाएगा हमारा a धन b क्यूब ऋण 3ab ब्रैकेट में a धन b। आप देखिए दोनों पक्षों से हमने 3ab a धन b, 3ab a धन b दोनों पक्षों से घटा दिया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए अब देखते हैं इसका मान क्या हो जाता है, a क्यूब धन b क्यूब बराबर, अब यहां पर आप देखिए 3ab ब्रैकेट में a धन b ऋण 3ab ब्रैकेट में a धन b। ये धन 3ab, ये पद पूरा धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो दोनों समाप्त हो जाएंगे। बचेगा हमारा a क्यूब धन b क्यूब बराबर a धन b होल क्यूब माइनस 3ab a धन b। अब यहां पर आप देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर निकालना है। तो ये हमारा बाएं पक्ष तो आ गया, लेकिन दायां पक्ष भी निकालना है। दाएं पक्ष में a धन b पहले है, तो आप यहां पर देखिए a धन b की घात 3 है, यहां पर a धन b है, यानी दोनों ही पक्षों में a धन b है। तो हम दोनों को a धन b कॉमन है, दोनों पदों में कॉमन है, तो a धन b को बाहर ले लेते हैं। a धन b को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचेगा क्या, a धन b का स्क्वायर बचेगा। तो a धन b, इसको आप मझले ब्रैकेट में कर लीजिए, a धन b का स्क्वायर बचेगा और क्या यहां रह जाएगा, माइनस 3ab रह जाएगा, ab कॉमन में चला गया, माइनस 3ab। अब आप इसको सरल कर लीजिए, बराबर हो जाएगा a धन b। अब आप इसको विस्तार कर लीजिए, a धन b का स्क्वायर का जो विस्तार होता है हमारा a की घात 2 धन b की घात 2, यानी a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab होता है। अब यहां पर क्या है, ऋण 3ab, 3ab। तो ये हो जाएगा हमारा
बराबर ए धन बी, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए धन 2ab है और ऋण 3ab है, यानी धन 2ab इसमें से निकल जाएगा तो ये माइनस ab बचेगा, तो माइनस ab, तो ये हमें प्राप्त हो गया ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी। आइए उसी रूप में इसको भी लिख लेते हैं, ए धन बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, अब माइनस ए बी को अगर बीच में लिख लीजिए, चाहे वहीं रहने दीजिए, दोनों ही बातें सही होंगी, ए बी धन बी स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ये इसका है, ए की घात 3 धन बी की घात 3, यहां पर ए की घात 3 धन बी की घात 3 है, और ये बराबर हो गया है ए धन बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, वही हमको प्राप्त हो गया है। अर्थात ए की घात 3 धन बी की घात 3 बराबर हो गया ए धन बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड। तो ये हमारा सूत्र, एक नया सूत्र सिद्ध हो गया कि ए की घात 3 धन बी की घात 3 बराबर होता है ए धन बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर। आइए हम बढ़ते हैं, इस सूत्र पर आधारित प्रश्नों को आगे हल करते हैं। तो बच्चों चौथा सवाल हमारा है, जो हमने अभी सूत्र प्रूव किया है उसी पर आधारित है। x की घात 3 धन 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x धन 1/x का मान 10/3 है। तो किस सूत्र पर आधारित है, आइए उस सूत्र को पहले लिख लेते हैं। a की घात 3 धन b की घात 3 यानी a क्यूब धन b क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a धन b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर। तो इसी सूत्र पर आधारित है ये सवाल। तो आइए इसको हम हल करते हैं। x की घात 3 धन 1/x की घात 3 1/x की घात 3 ये बराबर हो जाएगा। देखिए यहां पर एक ए की घात 3 के स्थान पर x की घात 3 है, b की घात 3 के स्थान पर 1/x की घात 3 है, तो ये हो जाएगा बराबर a धन b होता है तो x धन 1/x हो जाएगा, x धन 1/x, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस ए बी है तो माइनस x गुणे 1/x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका मान। यहां पर आप देखिए x धन 1/x का मान 10/3 दिया गया है, तो इसे आप 10/3 यहां पर लिख लीजिए। तो ये हमारा हो गया 10/3 इसके स्थान पे। आगे ध्यान दीजिए x की घात 3 माइनस x गुणे 1/x जो हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा धन 1/x स्क्वायर। अब आइए देखते हैं इसका मान क्या होता है। हमको दिया गया है x धन 1/x का मान दिया गया है, तो इसको हमें ये जो ब्रैकेट में ये
व्यंजक दिया गया है, इसको हमें x धन 1/x के रूप में लाना होगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। 10/3 ब्रैकेट में, अब यहां पर सॉरी ये यहां पर x² है, x² -1 + 1/x²। तो इसको आप लिख सकते हैं x² + 1/x² प्लस, अगर हम +2 लिख दें, इसको अगर हम +2 लिख दें तो आप देख सकते हैं कि यह x + 1/x² इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान जो होगा ये बराबर हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2, और x कट जाएगा, 2 ये भी होता है तो x कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² + 1/x² प्लस 2, यानी इसमें +2 हमने जोड़ दिया है। तो हम कितना घटा दें कि इसका मान न बदले, तो +2 हमने जोड़ा है, तो -2 भी करना पड़ेगा। -1 इसमें पहले से है, -1 यहां पर पहले से है, उसके बाद -2 भी हम कर देते हैं, यानी +2 कर दिया और -2 कर दिया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा 10/3 आप मंझला ब्रैकेट यहां पर लगा लीजिए, और ये हो जाएगा, ये मान जो है हमारा है x² धन 1/x² धन 2, ये हो जाएगा x धन 1/x की घात 2 के बराबर हो जाएगा, और ये -1 और -2 ये हो जाएगा -3। मतलब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहां पर हमने किस सूत्र का प्रयोग किया है, एक सूत्र होता है a धन b का स्क्वायर बराबर होता है a² धन b² धन 2ab। इस सूत्र का हमने प्रयोग किया है, तो यह हो गया है x धन 1/x की घात 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं x धन 1/x का मान इन्होंने 10/3 दिया है, तो वो मान हम इसमें रख लेंगे 10/3, और यहां पर हो जाएगा 10/3 की घात 2 और -3। अब यहां पर आप 10/3 लिखेंगे, और 10/3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 10 दहा में 100 और 3 त्रिक को 9, तो 100/9 हो जाएगा। -3 है, तो -3 को आप लिख सकते हैं 27/9, 27/9 लिख सकते हैं। जब इसको सरल करेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 ही प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए कि दोनों के हर बराबर हैं, तो अंश घटाए जा सकते हैं, तो ये मान हो जाएगा हमारा बराबर 10/3। 100 में से आप 27 घटाएंगे तो आपको 73 प्राप्त हो जाएगा, 73/9, और 73/9 हो गया। अब इसमें 10/3 का आप गुणा करेंगे, तो 73 में आप 10 से गुणा करेंगे तो 730 हो जाएगा, और 9 में 3 का गुणा होगा तो 27 हो जाएगा, यानी 730/27 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर 730/27।
तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है और अभी तक हमारा चैनल संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।